नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित तोमर, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक जरूरी टॉपिक है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, आपने ब्रेन स्ट्रोक के बारे में तो सुना ही होगा और गांव देहात में आम भाषा में इसको लकवा भी बोलते हैं, पैरालिसिस लकवा, जिसमें हमारे शरीर का एक हिस्सा चेहरे से लेके एक तरफ का हाथ और पैर काम करना बंद कर देता है। तो दोस्तों, ये लकवा होता कैसे है और क्यों होता है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। और इससे पहचानना कैसे है, अगर हो गया है तो उसके बाद क्या करना है, होने से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको इस छोटे से वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो पहली चीज कि लकवा होता कैसे है। देखो दोस्तों, दो मुख्य कारण हैं इसके ब्रेन स्ट्रोक के। एक तो इस्केमिक स्ट्रोक होता है, ब्रेन में हमारे किसी वजह से ऑक्सीजन न पहुंचना, उसके कई सारे कारण हैं। दूसरा कारण है क्लॉट बनना ब्रेन में। वो क्यों होता है कि कोलेस्ट्रॉल अगर हमारा बढ़ा हुआ है तो नसों में हमारे थक्का जम जाता है, जिससे खून का बहाव सही से नहीं चलता है। तो जब वो ज्यादा थक्का जम जाएगा तो नस फटने का खतरा रहता है, तो उससे हेमरेजिक स्ट्रोक भी हो जाता है। तो एक इस्केमिक हो गया, एक हेमरेजिक स्ट्रोक हो गया। ये दो प्रमुख कारण है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमें ये है पहली जरूरी चीज कि हमेशा अपने कुछ समय पे ब्लड टेस्ट कराते रहें, जिससे अपने कोलेस्ट्रॉल को जांचते रहें। और चिकना तेल ऐसी चीजों से बचें, वो ज्यादा अच्छा है। अनहेल्दी फूड नहीं खाएं। मार्केट में जो तेल में भुनी हुई चीजें होती हैं, एक ही गंदे तेल में बार बार भून के तल के जो लोगों को खिलाया जा रहा है, वो एक इसका प्रमुख कारण है। दूसरा, बीपी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक होता है। और बीपी का ऐसा है कि लोगों को पता नहीं चल पाता है कई बार कि उनको बीपी की शिकायत है और उनको पता ही नहीं होता है, और उसकी वजह से भी ब्रेन स्ट्रोक बहुत कॉमन है दोस्तों। तो अगर आपको बीपी से रिलेटेड कोई शिकायत है, गर्दन के पीछे दर्द होना, ये शोल्डर के जो हमारे अपर मसल्स हैं, ट्रैप्स जिसको बोलते हैं, इसमें अगर ऐसा दर्द अगर आपको महसूस हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है, और बीपी दोस्तों किसी भी एज में हो सकता है। आप ये ना सोचें कि 40 साल और 50 साल की उम्र के बाद बीपी होने के चांसेस हैं। बीपी आजकल नई जनरेशन में भी हो रहा है, 20 साल के लोगों में भी हो रहा है, कि आजकल इसका कोई भी एक समय सीमा उम्र नहीं रह गई है दोस्तों। तो अपने बीपी का ध्यान रखें, उसको कैसे कंट्रोल रखना है, अच्छे खाने पीने पे ध्यान दें, समय समय पे अपने खून की जांच करवाते रहें, जिससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रख सकें। तो दोस्तों, ये तो इसके बचाव के तरीके हैं कि हम ब्रेन स्ट्रोक से इस तरीके से होने से बच सकते हैं, पहले से प्रिकॉशन लेके। और अगर हो गया है, होने के बाद दोस्तों सबसे पहले उसको पहचानना जरूरी है कि ये ब्रेन स्ट्रोक है। और अगर आपने पहचान लिया है तो अच्छे से न्यूरोलॉजिस्ट या किसी अच्छे हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाएं, जहाँ पे अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट की सुपरविजन में अपने पेशेंट का इलाज करवाएं। और जब हॉस्पिटल का मेडिकल केयर कंप्लीट हो जाए और पेशेंट डिस्चार्ज कर दें, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। वो कई बार उसमें ये भी होता है दोस्तों कि लोग घर पे फिजियोथेरेपिस्ट बुला लेते हैं। घर पे बुलाने से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, घर पे भी अगर आप थेरेपिस्ट को बुला रहे हैं, अच्छा थेरेपिस्ट है, तो घर पे भी आपके पेशेंट को लाभ होगा दोस्तों। मगर उससे भी एक अच्छा उपाय हमारे पास ये है कि अगर हम पेशेंट को किसी न्यूरो रिहैब सेंटर में लेके जाएं, या तो हम उनको लाना ले जाना कर सकते हैं, घर के पास है, या अगर दूर भी है तो वहां पे मरीज को जहाँ पे भर्ती करने की सुविधा हो वहां पे भर्ती भी आप कर सकते हो। उससे होगा क्या कि अगर रिहैब में मरीज को 4 से 5 घंटे एक्सरसाइज मरीज को कम से कम उपलब्ध होनी चाहिए, उस तरीके का रिहैब भी होना चाहिए दोस्तों। और अगर आप अपने मरीज को रेगुलर एडवांस न्यूरो फिजियोथेरेपी प्रोवाइड कराते हैं शुरू से ही, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के तुरंत बाद, तो आपके मरीज की जो भी रिकवरी आनी है वो कम से कम समय में दोस्तों आ जाएगी, और आपका मरीज इंडिपेंडेंट हो सकता है। क्योंकि ये मिथ आप दिमाग से निकाल दें कि ब्रेन स्ट्रोक ठीक नहीं हो सकता, जो उससे सिम्टम्स आए हैं पैरालिसिस का, हेमीप्लीजिया का। अगर हम मेहनत करते हैं, अगर हम ब्रेन की ट्रेनिंग कराते हैं, उसको सिखाते हैं, क्योंकि जो हमारा फंक्शन गया है हाथ का और पैर का, वो ब्रेन से ही गया है, तो हमने उस फंक्शन को, उस हाथ से जो भी मूवमेंट हमारा गया है, उसको हम जितना रिपीट करेंगे, जितना उसको सिग्नल हम ब्रेन के पास पहुंचाएंगे और जितना ज्यादा रिपीट करेंगे उस फंक्शन को, उससे हमारा ब्रेन दोबारा से उस फंक्शन को सीख सकता है। सीख के वापस हम पहले जैसा फंक्शन अचीव कर सकते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं दोस्तों। और बहुत सारी बात है, बहुत सारी जानकारियां हैं
जो इसके बारे में लोगों को पता होनी चाहिए वो नहीं पता है। अब इस छोटे से वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी उपलब्ध तो नहीं करा सकता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि अलग अलग वीडियो बना के इससे जुड़ी हुई सारे भ्रम, समस्याएं, इलाज सब मैं आपको आपके पास तक पहुंचाऊं इसके माध्यम से। तो आप इसको देखें और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए स्पेसिफिक किसी कंडीशन के लिए तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क करके हमारी टीम से सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद।